चलिए जी, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉइल क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं जमीन। सॉइल का मतलब क्या होता है? जमीन। अब जमीन क्या होती है, किसे कहते हैं जमीन, वो समझ लेते हैं। तो जमीन किसे कहेंगे हम? ये हो गई हमारी अर्थ। अब अर्थ का सबसे ये ऊपर वाला हिस्सा, अर्थ के सबसे ऊपर वाले हिस्से को, इसे कहते हैं हम सॉइल। सॉइल मतलब ये सबसे अपर लेयर। ये क्या है? हमारी अर्थ। अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती है, आपने पढ़ा होगा। उसमें ये अंदर वाले को कोर कहते हैं, फिर ये बाहर वाले को मेंटल कहते हैं, और ये सबसे बाहर वाला जो है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। और इसी क्रस्ट के ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं सोइल। तो सोइल क्या हो गया? ये अपर मोस्ट लेयर। सोइल इज अपर मोस्ट लेयर, या तो इसको इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? और सरफेस ऑफ द अर्थ। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, या इसे हम क्या कह सकते हैं? और सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। यह है डेफिनेशन सोइल की। सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सबसे ऊपर वाले लेयर, या तो फिर सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पे वेजिटेशन ग्रो करती है। वेयर, यहीं पे सब वेजिटेशन ग्रो करती है। जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब कहां पे उगते हैं? इसी के ऊपर। वेयर वेजिटेशन कैन ग्रो, जहां पे वेजिटेशन ग्रो करती है या कर सकती है। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की, सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसी लेयर को हम क्या कहेंगे? जमीन। और ये ऊपर उसके वेजिटेशन, तो ये कहलाएगा सोइल। आई होप आपको सोइल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सोइल इज अपर मोस्ट लेयर, यानी सबसे ऊपर वाला लेयर, या तो सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वेजिटेशन आर ग्रोन, जहां पे वेजिटेशन ग्रो करती है, उसे हम क्या कहेंगे? सोइल। ठीक है, चलिए, तो ये है डेफिनेशन। सोइल इज द अपर पार्ट, सोइल इज द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयरइन वेजिटेशन कैन ग्रोन इज नोन एज सोइल। सबसे ऊपर वाला पार्ट, सरफेस वाला पार्ट। और ये दूसरी डेफिनेशन है। अब सोइल बनता कैसे है, यानी सोइल किन किन चीजों से मिलके बनता है, वो देख लेते हैं। तो सोइल इज अ थिन लेयर। सोइल क्या है? एक पतली सी लेयर है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ होती है, अर्थ की अलग अलग लेयर्स, अर्थ अलग अलग लेयर्स में होती है। तो उसमें ये जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट में पूरा पार्ट सोइल नहीं है। क्रस्ट में भी ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसी में सोइल पाया जाता है। जमीन जो है ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में ही है। बाकी उसके अंदर तो आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेगी, फिर मैग्मा मिलेगा, आपको मैग्मा की लेयर मिलेगी। तो वो नहीं है। सोइल जो है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और इसकी लेयर भी बहुत थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है इसकी, ज्यादा मोटी नहीं होती। तो थिन लेयर। अब ये थिन लेयर बनती किसकी है? ये बनती है वेरियस एलिमेंट्स की, बहुत सारे एलिमेंट्स की बनती है ये। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स मतलब बहुत सारे मेटल्स वगैरह होते हैं। बायोटिक रेमेटेंट्स होते हैं। बायोटिक मतलब जो लिविंग चीजें हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो भी होते हैं उसके अंदर। बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब उसमें नमी होती है, यानी पानी होती है उसमें। ह्यूमस, ह्यूमस किसे कहते हैं? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, मर के वो मिट्टी बन जाता है, तब उसे ह्यूमस कहते हैं। यानी कि जो जितनी भी लिविंग चीजें हैं, अगर वो मिट्टी में मिल जाती है, सोइल में मिक्स हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी डिकम्पोज हो जाना। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? डिकम्पोज होना मतलब मिट्टी में मिल जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमस। जैसे यही प्लांट्स है, अगर ये प्लांट्स, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह ये सब टूट के जमीन में मिल जाए, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो वो ह्यूमस भी होता है। हम इंसान या जानवर जो भी है, हम भी मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? ह्यूमस। उसके अलावा एयर, एयर भी होती है। अब जमीन में कौन सी एयर होगी? आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर की नाइट्रोजन गैस होती है जमीन में। कौन सी गैस होती है?
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन गैस भी होती है इसके अंदर। तो ये सारी चीजों से मिलके बना होता है सोइल। बात नहीं समझ में? समझ में आ गया सोइल किससे बना होता है? मिनरल से, बायोटिक रेमिटेंट से, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है, एयर होता है, ये सारी चीजों से मिलके बना होता है सोइल। और जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं वो कहां आते हैं? सोइल के नीचे। पेरेंटल रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, जिससे पेरेंट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स से पेरेंटल रॉक्स कहते हैं। तो वो सोइल के नीचे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं पेरेंटल रॉक्स, तो वो सोइल के नीचे होते हैं। ठीक है, तो सोइल जो है वो ये सारी चीजों से बनता है। और यही जो पेरेंटल रॉक्स है इनका क्या होता है? डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन मतलब यही छोटे छोटे पीस में डिवाइड होते हैं, बड़े बड़े ऐसे पत्थर होते हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनके, और इसी से हम बनता है हमारा सोइल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सोइल कैसे बनता है। अब आगे देखते हैं हम। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में। सोइल जो है वो कितने टाइप्स के हैं? इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सोइल के टाइप्स है वो बताए हमें आईसीएआर ने। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिसर्च करती है। तो उन्होंने हमें सोइल के 8 टाइप्स बताए हैं। कौन से 8 टाइप्स? सबसे पहला आता है एल्यूवियल सोइल, सेकेंड है रेड सोइल, थर्ड ब्लैक सोइल, लेटेराइट सोइल, फोर्थ डेजर्ट सोइल, उसके बाद माउंटेन सोइल, 7 नंबर में फॉरेस्ट सोइल, और मार्शी और पिटी सोइल। तो ये 8 टाइप्स के सोइल हैं। इंडिया में कितने टाइप्स के सोइल हैं टोटल? 8 टाइप्स के। और ये 8 टाइप्स के सोइल किसने बताया है? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो 8 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला है एल्यूवियल सोइल, दूसरा है रेड सोइल, तीसरा है ब्लैक सोइल, चौथा है लेटेराइट सोइल, पांचवा है डेजर्ट सोइल, माउंटेन सोइल, फॉरेस्ट सोइल, और मार्शी और पिटी सोइल। अब ये आगे हम इन्हीं सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग टाइप्स के सोइल है ये कैसे बनते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें? तो एक तो ये पढ़ना है कि ये कैसे बनते हैं, मतलब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन देखना है हमें। दूसरा, इनमें ये कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, इसके मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं वो देखना है हमें। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें इसमें कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स के लिए ज्यादा सूटेबल है ये। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, कैसे बनते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और इनमें कौन कौन से हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये सारे सोइल बने कैसे हैं। तो ये है एक ड्रिफ्ट थ्योरी जो ये कहती है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया अभी कहाँ आ रहा है? इंडिया हमारा अभी आता है एशिया के अंदर। तो ये पहले से ही एशिया में नहीं था, पहले से ही एशिया में नहीं था, ये था कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट में। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले गोंडवाना में था। तो गोंडवाना से फिर ये इंडिया जो है वो, गोंडवाना से फिर ये इंडिया यहां कैसे आया? तो एक डेप्थ थ्योरी है जो ये कहती है कि इंडिया गोंडवाना से टूटा, अलग हुआ, और फिर अलग होके आके ये जो एशियाटिक लैंड था उससे टकरा गया। तो उससे टकराने की मतलब ये एशिया का पार्ट बना। तो जब ये उससे आके टकराया तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जहां पे ये एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पे क्रिएट हो जाती है बड़ी बड़ी माउंटेन। क्या क्रिएट हो जाती है? बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स क्रिएट हो जाती है। तो इसी माउंटेन को हम कहते हैं हिमालय। इसी माउंटेन को हम क्या कहते हैं? हिमालय। मतलब कि आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है इंडिया। तो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इंडिया का, ये हिस्सा पहले से ही इंडिया में नहीं था। ये कहां पे था? गोंडवाना लैंड में था। फिर उसके बाद ये आई जमीन, वहां से टूट के अलग हुई, आके एशियाटिक लैंड में टकराई, और वो टकराने की वजह से जब ये यहाँ पे जमीनें, ये जमीनें किसकी थी? ये जो जमीन थी ये एशियाटिक लैंड था, और ये हमारा इंडिया। तो जब इंडिया आके एशियाटिक लैंड से टकराया तब यहां पे, जहां पे ये दोनों आपस में टकराए, जब भी दो चीजें आपस में टकराएगी, तो जैसे ये इंडिया आ रहा है, यहाँ पे एशियाटिक लैंड है, जब ये आपस में आके टकराएगा तो टकराने से यहाँ की जो जमीन है वो थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की तरफ उठ गई। तो उसी की वजह से फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, यानी कि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स बनना चालू हो गए, जमीन यहाँ की ऊपर की तरफ उठ गई, फोल्ड हो गई।
जमीन फोल्ड हो गई, जब ये आपस में आके टकराए तो जमीन फोल्ड हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और हिमालय है तो बड़े बड़े पहाड़ है वहां पे, इसीलिए इसे बोला जाता है माउंटेन सोइल। तो ये पहला क्लियर है हमारा, माउंटेन सोइल कैसे बना, वो टकराने की वजह से जो जमीन है वो फोल्ड हो गई, जमीन फोल्ड होने की वजह से जमीन ऊपर की तरफ उठ गई, ऊपर की तरफ उठने से बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए, और ये जो माउंटेन रेंज है उसी को हम हिमालय रेंज कहते हैं, और यहीं पे पाई जाती है हमारी माउंटेन सोइल। ठीक है, अब यहाँ की तो जमीन ऊपर की तरफ उठ गई, जहां पे ये टकराया था ये वाली जमीन जो है ये पूरी ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन अब ये जमीन तो ऊपर की तरफ उठी है, लेकिन उसके बाजू वाली जमीन जो है वो नीचे की तरफ दब गई है। मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा स्लोप, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे अब क्रिएट होगा, ये जमीन ऊपर की तरफ है और ये जमीन जो है वो नीचे की तरफ है, ये वाली जमीन जो है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा, एक ढलान क्रिएट हो जाएगा। अब वही स्लोप क्रिएट होने की वजह से अब यहाँ पे ये जमीन थोड़ी ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे स्नोफॉल गिरती है, और वही स्नोफॉल बाद में गर्मी में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वो गर्मी की वजह से पिघलती है और फिर वही पानी बन के बहती है। तो यहीं से रिवर्स निकलती है, कौन कौन सी रिवर्स निकलती है यहाँ से, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, वही गंगा यमुना रिवर्स जब यहाँ से निकलती है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर इधर से निकलती है, तो वो रिवर्स जो जब बह के आती है ऊपर से, तो वो अपने साथ साथ कुछ सोइल के पार्टिकल्स को भी बहा के, यानी पहाड़ों की जो जमीन है उसको काट के उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टुकड़े बहा के लाती है, और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिट, एल्यूवियम डिपोजिट। वो छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है एल्यूवियम, और वो जो टुकड़े बहा के लाती है वो लाके यहाँ पे डिपोजिट कर देती है, यहाँ पे वो छोटे छोटे टुकड़े जमा कर देती है, तो इसे बोला जाता है एल्यूवियम डिपोजिट। और इसी एल्यूवियम डिपोजिट की वजह से बनती है हमारी एल्यूवियल सोइल। समझ में आ गया आपको ये एल्यूवियल सोइल कैसे बना हमारा, ये एल्यूवियल सोइल है पूरा, यहाँ से हमारी वो यहाँ से अरावली रेंज है, और वो अरावली रेंज में से कौन सी रिवर्स निकलती है, हमारी साबरमती रिवर निकलती है, तो साबरमती और मही रिवर निकलती है, तो वो यहाँ से एल्यूवियम बहा के लाती है। ठीक है, तो ये एल्यूवियल सोइल का फॉर्मेशन होता है इससे। अब बात करते हैं ब्लैक सोइल की। ब्लैक सोइल मतलब काली जमीन। अब ये काली जमीन कैसे बनी, तो ऐसा कहा जाता है कि आज से लाखों साल पहले यहाँ पे ये वाले हिस्से में थोड़ा टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जमीन फट गई थी, और जमीन के अंदर का जो लावा है वो लावा बाहर आ गया था, जमीन के अंदर का जो लावा है वो लावा बाहर आ गया, और वही लावा जो है यहाँ पे धीरे धीरे फैल गया चारों तरफ, और वो जब ठंडा हुआ तो वो लावा एकदम काला हो गया। ये पूरे एरिया को बोला जाता था डेक्कन, ये पूरे एरिया को क्या कहा जाता था, डेक्कन। यहाँ पे जो लावा निकला था उसे बोला जाता है डेक्कन लावा, और वही लावा जब ठंडा हुआ तो वो बन गया ब्लैक, और इसीलिए ये पूरे एरिया को बोला जाता है ब्लैक सोइल। यानी कि ये जो ब्लैक सोइल है वो कैसे बनी है, वो डेक्कन लावा की वजह से, यहाँ जमीन में से लावा निकला था और वही लावा ये चारों तरफ फैल गया, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो वही क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया यहाँ पे, और फिर उसी के छोटे छोटे टुकड़े हुए तो वो बन गया हमारा ब्लैक सोइल। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको जमीन जो है वो थोड़ी रेड रेड टाइप की दिखाई देगी, लाल कलर की जमीनें दिखाई देगी, तो इसे बोला जाता है रेड सोइल। ये जो लाल जमीनें दिखाई दे रही हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेड सोइल। अब ये जमीनें लाल क्यों दिखती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिस केमिकल का नाम है फेरिक ऑक्साइड। केमिकल का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड केमिकल की वजह से यहाँ की जमीनें लाल दिखती हैं। ये फेरिक ऑक्साइड केमिकल लाल कलर का होता है, रेड कलर का होने की वजह से जमीन का कलर भी हो जाता है रेड, इसीलिए इसे कहा जाता है रेड सोइल। हालांकि यहाँ पे जो बाजू में आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है लेटेराइट सोइल, और ये लेटेराइट सोइल भी रेड कलर का दिखता है क्योंकि इसके अंदर भी एक केमिकल पाया जाता है दैट इज आयन ऑक्साइड। आयन की वजह से इसका कलर भी रेड होता है, पर इसको लेटेराइट इसकी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इसमें से ब्रिक्स बनाई जाती है। तो एक लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज जिसमें एक वर्ड आता है लेटर, लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है
वर्ड क्या है? लेटर। अब ये लेटर का मतलब होता है ब्रिक, इसे इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं। लेटर का मतलब है ब्रिक, तो उसी से बना है ये वर्ड लेटेराइट, यानी लेटेराइट का मतलब होता है ब्रिक्स, ऐसी जमीन जिससे ब्रिक्स बनाई जाती है। फिर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डेजर्ट सोइल है, ये राजस्थान है हमारा आज, जहां पे रेगिस्तान पाया जाता है। थार डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट यहीं पे पाया जाता है, वहां पे हमारा डेजर्ट सोइल है। और ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि तराई का फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है, तो इसीलिए ये एरिया को फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत सारे जंगल है, इसीलिए इसे फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। और यहाँ यहीं पे माउंटेन्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। और आखिरी में आता है माशी और पिटी सॉइल, जो बहुत कम पाया जाता है, ज्यादा है नहीं इंडिया में। माशी का मतलब होता है, माशी पिटी सॉइल का मतलब होता है दलदल वाली जमीन। अब ये जो दलदल वाली जमीन है ये बनती है पानी और जमीन के मिट्टी के मिलने से। जब पानी और मिट्टी आपस में मिल जाती है तो एक दलदल क्रिएट कर देती है, जिसे हम दलदल वाली जमीन कहते हैं, जो बहुत कम पाई जाती है इंडिया में। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो जगह है, यहाँ पे वो जमीन पाई जाती है थोड़ी सी। खैर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आगे देख लेते हैं हम। ये आपको पता चल गई जमीनें कैसे बनी। ये जो डेप्थ थ्योरी है, यहाँ पे जब जमीनें आपस में टकराई है तो उसकी वजह से यहाँ पे देखो ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंज बने हैं, जिसे हम हिमालयन रेंज कहते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। और इसकी वजह से जमीनें थोड़ी ऊपर की तरफ चली गई। ये वाली जमीन जो है वो ऊपर की तरफ चल गई, ये वाली जो जमीनें हैं ये ऊपर की तरफ चल गई और ये बन गई हिमालय। और इसके नीचे वाली जो जमीन है वो थोड़ी नीचे की तरफ रह गई, जिसकी वजह से यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो सब यहाँ से क्या बहा के लाती हैं अपने साथ? एल्यूवियम बहा के लाती हैं, और इसीलिए इसको एल्यूवियल सोइल कहते हैं। और ये लावा, इसी लावा की वजह से, ये लावा जमीन में से निकला था डेक्कन में, यानी कि जो सेंटर वाला एरिया है हमारा वहां पे, और ये धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया ब्लैक सोइल में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हमें सोइल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सोइल है हमारा वो है एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल किससे बना है, किसकी वजह से बना है? ये बना है डिपोजिट की वजह से, एल्यूमिनियम डिपोजिट की वजह से, एल्यूवियम डिपोजिट की वजह से। जो एल्यूवियम डिपोजिट हुआ है, एल्यूवियम मतलब वो जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो माउंटेन्स में से रिवर्स बहा के लाती हैं, ये एल्यूवियम डिपोजिट कौन करता है? ये एल्यूवियम डिपोजिट करती हैं रिवर्स। तो जाहिर सी बात है ये सोइल कहां पाया जाएगा? जहां पे रिवर्स होंगी। तो कहां पाया जाता है? ये नदन प्लेन्स में। नदन प्लेन्स मतलब वो हिमालय के नीचे वाला एरिया। ये हिमालय के नीचे वाला एरिया, इसे कहते हैं नदन प्लेन्स। यहीं से रिवर्स वो नीचे आती है बह के, तो अपने साथ एल्यूवियम बहा के लाती है। तो नदन प्लेन्स में पाया जाता है ये, फाउंडेड नदन प्लेन्स। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र वैली, देखो यहां से निकलती है गंगा रिवर, यहां से निकलती है गंगा रिवर, उसके नीचे से यमुना रिवर, यहां से इंडस रिवर, और यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका वैली एरिया यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र वैली में भी क्या पाया जाता है? एल्यूवियल सोइल। और डेल्टा रीजन, कौन सा रीजन? डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे महानदी है, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे कृष्णा है, कावेरी है। तो डेल्टा रीजन किसे कहते हैं? जब रिवर्स जो है जब ओशन में मिलती है तो वहां पे एक छोटी छोटी सी रीजन क्रिएट करती है, जिसको डेल्टा रीजन कहते हैं। जैसे ये जो रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स कहाँ जाके मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो जब ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं तो इसके जो मिलने वाला पॉइंट है रिवर्स और ओशन के, इस रीजन को बोला जाता है डेल्टा रीजन। और इसी डेल्टा रीजन में ये रिवर्स अपने साथ साथ क्या बहा के लाती है? एल्यूवियम बहा के लाती है। इसीलिए डेल्टा रीजन में क्या पाया जाता है? यानी ये वाले एरिया में पाया जाता है एल्यूवियल सोइल। चलिए, तो ये तो देख लिया हमने कहाँ पाया जाता है, और ये देख लिया हमने कि ये कैसे बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि ये इंडिया में कितना है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है एल्यूवियल सोइल, 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। यानी ये जो टोटल एरिया है इंडिया का, उसका 43%, यानी ये यहां पे भी है,
उसके बाद ये यहाँ पे भी पाया जाता है, उसके बाद ये यहाँ पे भी पाया जाता है। तो बहुत सारी जगह पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है एलिवेल सोइल। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सोइल है? एलिवेल सोइल, जो पाया जाता है 43% एरिया पे, और बाकी 53% पे वो 7 सोइल्स मिला के, यानी कि ये आधे इंडिया में पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो इसमें होता है पोटास, फोस्फरिक एसिड, लाइमस्टोन। ये मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पोटास, फोस्फरिक एसिड और लाइमस्टोन, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बाकी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन वो थोड़ी कम क्वांटिटी में पाया जाता है, ये ज्यादा क्वांटिटी में है। अब कौन कौन से क्रॉप्स हम इसमें उगा सकते हैं? तो आखिरी क्रॉप्स व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, ये सारे क्रॉप्स है जो हम ये सोइल के अंदर उगा सकते हैं। ये क्रॉप्स के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ये सोइल में मिल जाते हैं, तो इसमें अच्छे से उगा सकते हैं हम। इसके अंदर आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 या 4 क्रॉप्स के नाम याद कर लें आप तो भी चलेगा, कोई भी 3 या 4। तो ये हो गया हमारा पहला सोइल कंप्लीट। चलिए अब देख लेते हैं हम सेकंड सोइल के बारे में, जो कि है हमारा रेड सोइल। रेड सोइल किसकी वजह से बना है? इसकी वजह से। क्या है ये है एक केमिकल लाल कलर का, जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड जो केमिकल है ये कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। और यही फेरिक ऑक्साइड जो है वो जमीन में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए वो जमीन लाल कलर की दिखती है हमें, इसी की वजह से इसका नाम बढ़ गया रेड सोइल। ठीक है, कितने एरिया में है ये? 19% टोटल लैंड ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो टोटल लैंड है उसके 90% में कहां पाया जाता है वो हमने देखा था। कहां पाया जाता है? ये नीचे वाले एरिया में, ये पूरे नीचे वाले एरिया में। नीचे क्या आता है यहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु से लेके यहाँ पे बुंदेलखंड तक, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल वगैरह तक, यहाँ ये वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु से लेके पेनिनसुलर। पेनिनसुलर मतलब ये वाला एरिया। पेनिनसुलर मतलब उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स में वाटर हो, पानी हो। तो इंडिया का ये वाला हिस्सा है जिसके 3 साइड में पानी है, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन। तो पेनिनसुलर तमिलनाडु के अंदर से लेके कहाँ तक? नॉर्थ में बुंदेलखंड तक। यहाँ पे आता है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड तक पाया जाता है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कहाँ तक है ये? ईस्ट में यहाँ वेस्ट बंगाल तक है ये। ठीक है, इसका कलर रेड क्यों होता है? रेड कलर किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ये है वो केमिकल, और इसी केमिकल की वजह से ये जमीन लाल होती है। लेकिन ऊपर से लाल होती है ये, लेकिन थोड़ा सा हम जमीन के अंदर जाएंगे, अंदर खोदेंगे, तो इसका कलर हो जाता है येलो। अब ऐसा क्यों है कि ऊपर से लाल होती है और थोड़ा सा अंदर जाएंगे हम डाउन में जमीन के अंदर तो इसका कलर येलो हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो केमिकल है, जैसे मान लो ये जमीन है, तो ये जमीन ऊपर से तो हमें लाल दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो, इसका कलर येलो हो जाएगा। तो येलो क्यों हो जाता है? तो सिंपल सा आंसर है कि ये लाल होता क्यों है? लाल होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड नाम का केमिकल है ये सिर्फ ऊपर पाया जाता है, अंदर ये फेरिक ऑक्साइड पाया जाता नहीं है, जिसकी वजह से अंदर का कलर जो येलो होता है जमीन का वो नॉर्मल येलो रहता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स है वो देख लेते हैं। इसमें लाइम है, मैग्नीशियम है, फोस्फेट है, नाइट्रोजन है और पोटास है, ये सारे हैं। लेकिन ये सब बहुत कम है, डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी है, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में है। अब आखिरी क्रॉप्स कौन से उगा सकते हैं? तो इसके अंदर हम मिलेट, कॉटन, बीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सारे क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। क्या ये सारे याद रखने पड़ेंगे? नहीं, कोई भी 3-4 आप याद कर लें तो भी चलेगा, कोई भी 3 या 4 क्रॉप्स के नाम याद करें। तो ये हो गया हमारा रेड सोइल। चलिए अब नेक्स्ट सोइल आता है हमारा ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल हमने देख लिया, ब्लैक सोइल किसकी वजह से बना है? ब्लैक सोइल बना है डेक्कन लावा की वजह से। किसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है? डेक्कन लावा, जमीन में से लावा निकला था। डेक्कन मतलब वो पूरा एरिया, वहां से लावा निकला था, तो उसी डेक्कन लावा की वजह से ये जमीन जो है वो बना है, तो इसीलिए इसको ब्लैक सोइल कहते हैं। कितने एरिया में है ये? 15% एरिया में है। कहाँ पाया जाता है? याद कीजिए मैप में, एकदम सेंटर में पाया जाता है ये वाले एरिया में, एकदम सेंटर वाले एरिया में, यहाँ पे पाया जाता है ब्लैक सोइल। ठीक है,
तो कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ पे आता है महाराष्ट्र। देखो ये नीचे जो है ये महाराष्ट्र है, ये ऊपर थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, गुजरात में ये थोड़े से एरिया में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश में ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पे पाया जाता है ये। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो इसमें आयरन होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, पोटास, एल्यूमिनियम, ठीक है, और अच्छा फर्टाइल है ये सोइल जो है फर्टाइल होता है, यानी इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, मिनरल्स अच्छे बहुत ज्यादा हैं इसकी वजह से। अब इसमें क्रॉप्स कौन से उगा सकते हैं, तो बहुत सारे क्रॉप्स है, कॉटन है, लिंसीड है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, टोबैको है, उड़द है, ये सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं हम। और सबसे ज्यादा ये जो सबसे ज्यादा सोइल जो है ये ब्लैक सोइल, इसमें सबसे ज्यादा उगाया जाता है कॉटन, कपास, कॉटन के प्लांट के लिए सबसे अच्छा है ये, यानी कॉटन का जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है इसमें, इसीलिए इसका दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सोइल, यानी ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। क्यों इसे ब्लैक कॉटन सोइल कहते हैं, क्योंकि कॉटन के क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल, सबसे ज्यादा सूटेबल है, सबसे ज्यादा कॉटन का क्रॉप्स उगता है इसमें, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लैक कॉटन सोइल। और इसका एक और नाम है, इसको रेगुर सोइल भी कहते हैं, रेगुर सोइल। अब इसे रेगुर क्यों कहते हैं वो आपने बताना है कमेंट करके, इसे रेगुर सोइल क्यों कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद आता है लेटेराइट सोइल। लेटेराइट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये भी लेटेराइट सोइल भी कौन से कलर का दिख रहा है हमें, रेड कलर का दिख रहा है। अब ये रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें भी एक केमिकल पाया जाता था, जैसे रेड सोइल में कौन सा केमिकल पाया जाता था, फेरिक ऑक्साइड, इसके अंदर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड वो भी रेड कलर का होता है, इसी की वजह से ये जो लेटेराइट सोइल है वो भी हमें किस कलर में दिखता है, रेड कलर में दिखता है, ठीक है। अब इसे लेटेराइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लेटेराइट नाम है ये आया है लेटिन वर्ड से। लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका नाम है लेटर, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है लेटर, और ये लेटर का मतलब क्या होता है, ये लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईंटा। आप देख पा रहे होंगे एकदम ईंटे की तरह दिखता है ये, जैसे ईंटा लाल लाल होता है ऐसे ईंटे की तरह दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटेराइट। ये जो लेटेराइट वर्ड है ये बना कहां से है, ये बना है लेटिन लैंग्वेज के वर्ड लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट। ब्रिक मतलब ईंट जिससे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। लाल कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है, रेड कलर का केमिकल है, उसकी वजह से लाल दिखता है ये। और जब ये वेट होता है, इसकी खास बात ये है कि ये जो जमीन है जब ये गीली होती है तो गीली होने से ये एकदम बटर की तरह स्मूथ हो जाती है, जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं ना, तो एकदम चिकना बन जाता है वो बटर की तरह जब वो गीला होता है, और जब ये सूखता है तो एकदम हार्ड बन जाता है, ये इसकी खास बात है। कहां पाया जाता है, ये भी पेनिनसुलर में पाया जाता है, पेनिनसुलर में हायर एरिया में। अगर आपको मैप याद हो तो पेनिनसुलर किसे कहेंगे, पेनिनसुलर मतलब ये वाला एरिया जो तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो उसमें जो वेस्टर्न घाट्स है, ये है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट्स, ये हायर एरिया है, तो यहाँ पे पाया जाता है ये। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, आयरन होता है, पोटास होता है, एल्यूमिनियम, आयरन पोटास आपको सब में दिख जाएगा, एल्यूमिनियम भी है इसके अंदर। थोड़ा कम फर्टाइल होता है, फिर भी फर्टिलाइजर का यूज करके इसमें खेती की जा सकती है। फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डाल के इसमें खेती कर सकते हैं। कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं हम, कॉटन, पैडी, शुगर केन, टी, कॉफी, ये सारे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। और इसका दूसरा नाम है पड़खाऊ सोइल, इसे पड़खाऊ सोइल भी कहते हैं, हालांकि यहाँ पे शायद रॉन्ग दिया है, एल्यूवियल सोइल जो है उसको पड़खाऊ सोइल बोला जाता है, यहां पे पता नहीं क्यों दे दिया है। चलिए उसके बाद आता है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहां पे सिर्फ रेत होती है। और ये बनता क्यों है, रेगिस्तान बनता है सूखे की वजह से। आपने सुना होगा रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, सूखा होता है, यानी पानी कम होता है। तो जहां पे बारिश कम होगी, जहां पे सूखा होगा, तो ऐसे एरिया में क्या बनेगा, डेजर्ट सोइल, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बनता है, एरिड की वजह से, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट की वजह से। यानी जब क्लाइमेट एरिड हो, एरिड मतलब सूखा, एरिड का मतलब होता है सूखा, यानी कि जब क्लाइमेट सूखा हो मतलब जब बारिश कम हो, रेनफॉल कम हो, बारिश कम हो, पानी की कमी हो, तो फिर डेजर्ट बन जाता है, इसीलिए इसके डेजर्ट सोइल कहते हैं। क्या होता है, इसमें बहुत सारे सैंड होते हैं, यानी रेती होती है, इसीलिए इसको सैंडी सोइल भी कहते हैं। और कैसा है ये, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब इसकी फर्टिलिटी एकदम कम होती है, मतलब इसमें हम क्रॉप्स वगैरह उगा सकते
नहीं है, बहुत कम क्रॉप्स उगते हैं इसके अंदर। ठीक है, कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान के अंदर, ये गुजरात का ऊपर वाला एरिया, ये यहाँ पे, और थोड़ा सा ऊपर पंजाब में, हरियाणा में। तो राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब में ये सोइल पाया जाता है। और गुजरात में भी कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है कच्छ का, तो यहाँ पे कच्छ में पाया जाता है ये, कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र के अंदर। अब इसमें मैंने बताया ज्यादा क्रॉप्स उगते नहीं है, लेकिन ये दो क्रॉप्स ऐसे हैं, मिलेट और ज्वार, इसको पानी की कम जरूरत होती है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, इन क्रॉप्स को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी वैसे कम होता है। तो अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी हो, पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो, तो हम ये क्रॉप्स उगा सकते हैं, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारा माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल यही हिमालय माउंटेन में ज्यादा पाया जाता है। दिख रहा है आपको, ये हिमालय माउंटेन है, ऊंची ऊंची माउंटेन्स है यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो भी यही पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है ये माउंटेन सोइल? 2700 से लेके 3000 मीटर्स एल्टीट्यूड, कहाँ पे? हिमालय में। हिमालय की वो जो स्लोपी रीजन है, ऊंची ऊंची ऊंचाई एल्टीट्यूड है, वहां पे ये माउंटेन सोइल पाया जाता है। कितना ऊंचा होता है ये? 2700 से लेके 3000 मीटर्स तक ऊंचा होता है, यानी 3 किलोमीटर तक ऊंची वैली में पाया जाता है ये। और वो कहाँ पे है? वो है हिमालय में। हमने देखा था ना हिमालय कैसे बना था, वो फोल्डिंग की वजह से। कैसा होता है ये? बहुत ही थिन लेयर होती है इसकी और अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब ज्यादा इसमें मिनरल्स वगैरह होते नहीं है। कहाँ पाया जाता है? वहीं ऊपर हिमालय साइड पाया जाएगा ये, यहाँ पे एक तो कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे कश्मीर वाले एरिया में पाया जाएगा, आसाम ये वाला एरिया, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ऊपर हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग यहाँ पे, कश्मीर में यहीं पे पाया जाता है ये ऊपर वाले। ये पूरा एरिया समझ लो आप, ये पूरा एरिया जो है ये है माउंटेन सोइल, ये पूरा एरिया माउंटेन सोइल ऊपर वाला हिमालय। और यहाँ पे आपने ये दो पेड़ देखे होंगे, पाइन और चीड़, ये दो पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा माउंटेन सोइल। अब उसके बाद फॉरेस्ट सोइल, ये है फॉरेस्ट सोइल, दिख रहा होगा आपको। अब फॉरेस्ट सोइल की आप जमीन देखोगे तो इसकी जमीन आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी, काली काली जमीन, ब्लैक कलर की दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक क्यों रहती है जमीन? तो सिंपल सा रीजन है, फॉरेस्ट सोइल है, तो फॉरेस्ट में क्या होगा? बहुत सारे पेड़ होंगे और पेड़ों के ऊपर बहुत सारे पत्ते होंगे। तो जब ये पत्ते जो हैं ये जमीन पे गिरते हैं टूट के, जब ये पत्ते जमीन पे गिरते हैं तो पत्ते वैसे तो ग्रीन कलर के होते हैं, पर ये गिरने के बाद धीरे धीरे ये सड़ने लगते हैं। तो जब ये सड़ने लगते हैं, डीकम्पोज होते हैं, तो ये सड़ के कौन से कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं? काले कलर के सड़ जाते हैं। जब ये सड़ जाना मतलब डिकेड हो जाना, तो जब ये डिकेड हो जाते हैं तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये काले, ब्लैक कलर में। इसीलिए ये पूरी जमीन जो है ये पत्तों से ढक जाती है, कवर हो जाती है पूरी जमीन, क्योंकि पत्ते बहुत ज्यादा गिरते हैं तो पत्तों से कवर हो जाती है, और उसी वजह से, उसी पत्ते के डिकेड होने की वजह से वो जमीन कैसी बन जाती है? ब्लैक। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक सोइल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें पत्ते बहुत ज्यादा हैं, तो पत्ते ज्यादा होने की वजह से इसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको ह्यूमस के बारे में बताया था। ह्यूमस मतलब जब पत्ते सड़ जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, तो उस जमीन को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस। तो इसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो है कहां पे ये, वो देख लेते हैं हम। ये भी पाया जाता है वहीं हिमालय में, 3000 से लेके 3001 मीटर के एल्टीट्यूड में पाया जाता है ये, ऊंचाइयों पे हिमालय की। जैसे तराई का जंगल, वो भी हिमालय में ही है। उसके अलावा सह्याद्री महाराष्ट्र के अंदर जंगल है। उसके अलावा ईस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट्स मतलब ये वाला घाट्स, यहाँ पे हिमालय में, सह्याद्री में, यहाँ पे तराई का जंगल है, तो यहाँ पे ये जमीन पाई जाती है। अब ये जमीन पे होता है क्या है कि इसकी जो पूरी सरफेस होती है, वो सरफेस, जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो जाहिर सी बात है पत्ते गिरेंगे, तो पूरी सरफेस जो है वो किससे कवर हो जाती है? शेडेड लीव से। शेडेड मतलब झड़ना,
जब पत्ते झड़ते हैं तो पूरी जो सरफेस है वो कवर हो जाती है पत्तों से, तो पत्तों से कवर हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे पत्ते जो हैं वो क्या होने लगते हैं, डिकेइंग होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उसी से इसका जो कलर है वो क्या बन जाता है, ब्लैक। और उसी पत्तों की वजह से यहाँ पे ह्यूमस भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ह्यूमस। ठीक है, अब सवाल है कि इसके अंदर कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर हम टी, कॉफी, स्पाइसेस और अदर क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली, पैडी, ये सारे क्रॉप्स हम इसके अंदर उगा सकते हैं। इसका कलर जो है ये ब्लू, ऐसे तो ब्लैक होता है, फिर कभी कहीं कहीं ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे, ऊपर से तो ब्लैक होगा ये, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसका कलर ब्लू और रेड हो जाता है। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट सोइल। आखिरी में मार्शी और पीटी सोइल। मार्शी और पीटी सोइल किसे कहेंगे हम, दलदल वाली जमीन। मार्शी और पीटी का मतलब दलदल। अब ये जो दलदल वाली जमीन है, ये दलदल बनता कैसे, तो ये दलदल बनता है ह्यूमिड रीजन की वजह से, जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो, तो पानी की वजह से जब जमीन जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तब वहां पे दलदल क्रिएट होता है। तो ये जो दलदल है ये सिर्फ कब बनता है, रैनी सीजन में, जब बारिश होती है। बारिश वाले सीजन में क्या होता है कि पानी और मिट्टी आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से ये दलदल क्रिएट हो जाता है, यानी मिक्सर हो जाता है पानी का। तो यहाँ पे हम क्या उगा सकते हैं, पैडी उगा सकते हैं। ठीक है, बायोटिक एलिमेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि जो बायोटिक यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा होते हैं। और कहाँ पे पाया जाता है ये, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और कोस्टल तमिलनाडु, यहाँ पे ये पाया जाता है। खैर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है। चलिए, अब उसके बाद ये यहाँ पे आपने मैप देख लेना है, ये मैप बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो मैप के अंदर क्या याद रखना है, यहाँ पे दो सोइल है। कौन से दो सोइल है, माउंटेन सोइल है और फॉरेस्ट सोइल, दोनों सोइल यहीं पे पाए जाते हैं। उसके नीचे आएंगे तो ये पूरा हमारा एल्यूवियल सोइल, ये हमारा डेजर्ट सोइल, फिर ये हमारा ब्लैक सोइल, ये पूरा हमारा साउथ वाला पेनिनसुलर वाला रेड सोइल, यहाँ साइड में ये थोड़ा सा जो है ये लेटेराइट सोइल, ठीक है। तो ये सोइल है, ये मैप में पूछा जा सकता है, तो आपने ये याद रखना है। लोकेशन, कोई भी एक लोकेशन आपने बतानी है।